माहौल है, तो इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां आसनसोल में काउंटिंग के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। आसनसोल से ये सबसे बड़ी खबर इस बीच आती हुई नजर आ रही है, जहां काउंटिंग के दौरान ये कथित तौर पर कहा जा रहा है कि टीएमसी कार्यालय में आग लगाई गई है। मतलब टीएमसी कार्यालय पर हमले की खबर आ रही है, टीएमसी कार्यालय में आग लगाई गई और सीधा आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। यह तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये वही की तस्वीरें आसनसोल की, जहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के दफ्तर पर आग लगाई है। ये वही की तस्वीरें। अब एक चीज और यहां पर सोचनी होगी कि जिस चीज के खिलाफ बीजेपी लड़ रही थी, जिस वायलेंस के खिलाफ बीजेपी लड़ रही है और जिसके खिलाफ लड़ते हुए 194 का आंकड़ा पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी कार्यकर्ता भी इसी तरह की एक्टिविटीज में शामिल होते हैं तो बीजेपी का जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आसनसोल की तस्वीर है, जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके दफ्तर में आग लगाई। टीएमसी दफ्तर में आग लगाने का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है और ये उस टीएमसी दफ्तर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा आग लगाए जाने की बात कही जा रही है। ये वो तस्वीर जहां पर आसनसोल के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने टीएमसी के कार्यालय में ही आग लगा दी। और वहां पर देखिए पुलिस की गाड़ी आपको मौजूद नजर आ रही है, पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। लेकिन टीएमसी कार्यकर्ता अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने ये आग लगाई है, कार्यकर्ताओं ने आग लगाई है, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करती है कि बीजेपी जिस चीज के खिलाफ थी, जिस चीज के खिलाफ बीजेपी चुनावी मैदान में थी, जिस चीज के खिलाफ बीजेपी ने पूरा चुनाव लड़ा, उसके बाद अगर इस तरह की तस्वीर आती है तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। वो स्ट्रांग नहीं, वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर होता है, वीक होता है कहीं ना कहीं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आसनसोल की, जहां पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीरें, जहां पर आग लगाई गई टीएमसी के दफ्तर में। टीएमसी के दफ्तर में आग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सीधा आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये आग लगाई है। तो देखिए उत्साह तो है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जीत का उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन उस बीच अगर ये तस्वीरें आती हैं तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बीजेपी की जो वादा है, बीजेपी के जो दावे कर रही है, उसको कहीं ना कहीं डेंट करती हैं, उसको कहीं ना कहीं वीकेंड करती हैं। तो यहां पर भी नजर रखनी होगी कि अगर बीजेपी कार्यकर्ता आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और इस तरह की तस्वीरें आती तो फिर क्या फर्क रह जाता है। तो फिर जनता यही समझेगी कि अगर टीएमसी के कार्यकर्ता भी पहले ऐसी ही हरकत करते थे जिसके खिलाफ हमने बीजेपी को वोट दिया, तो फिर ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उस सॉलिड मॉडल पर कहीं ना कहीं अटैक करती है। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां टीएमसी कार्यालय में आग लगाई गई और टीएमसी कार्यालय में आग लगने की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। नीला गेट जहां आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर से धू करके धुआं निकल रहा है, ये टीएमसी का दफ्तर बताया जा रहा है आसनसोल से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस दफ्तर में आग लगा दी। तो आसनसोल में काउंटिंग के बीच तनाव की स्थिति बन चुकी है। आसनसोल की तस्वीर जहां पर काउंटिंग के बीच जहां बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, तो इस बीच टीएमसी के दफ्तरों में भी आग लगाने की बात कही जा रही है और सीधा आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। तो यह भी एक बड़ी खबर है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अगर यह आरोप लग रहा है कि टीएमसी जिस पर हिंसा की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा था कि वो हिंसा में उलझी हुई है, लेकिन अब अगर बीजेपी कार्यकर्ता भी ऐसा ही करते हुए दिखते हैं, अगर बीजेपी कार्यकर्ता भी इसी तरह की एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़े सवाल खड़ा करती है कि आप जो बात कहते हैं उस बात पर अब देखिए बड़े नेता जो हैं आपके, वो ये दावा करते हैं कि ये जो वायलेंस है, जो पश्चिम बंगाल को जिसकी आदत सी पड़ चुकी है, जिसको वो बाय नेचर ले चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में वायलेंस तो होता ही है चुनावों के बीच, लेकिन बीजेपी जब चुनावी मैदान में उतरी तो बीजेपी ने सबसे पहले बात यही की कि इस वायलेंस से मुक्त करेंगे पश्चिम बंगाल को, इस वायलेंस से आजादी दिलाएंगे। लेकिन अगर ये तस्वीरें आती हैं काउंटिंग के दौरान, अगर ये तस्वीरें आती हैं और बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं अगर वो इस तरीके से बेलगाम होते हैं, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो उस पर क्या जवाब देंगे। क्योंकि अगर इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जैसा कि आसनसोल से हम दिखा रहे हैं, तो ये तस्वीरें काफी बड़ा डेंट करती हैं बीजेपी को। संदीप चौधरी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। संदीप जी, ये मैं जानना चाहूंगा कि खुलकर अगर हम बताएं तो कि अगर बीजेपी की जो पूरी जो कैंपेनिंग रही वो इस लाइन पर रही कि पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो वायलेंस करते हैं, वो हिंसा करते हैं, और इस हिंसा से आजादी दिलाने के लिए बीजेपी ने कहा कि हम टीएमसी को आउट करेंगे, टीएमसी को बाहर करेंगे। अब जो नंबर्स बता रहे हैं वो लग रहा है कि हाँ ठीक है, टीएमसी को आपने हरा दिया, टीएमसी को आउट कर दिया। लेकिन संदीप जी, ये जो तस्वीर अभी हमने आज दिखाई आसनसोल की, तो आसनसोल में अगर इस तरीके की हिंसा होती है, इस तरीके से एक पार्टी दफ्तर में ही आग लगा दी जाती है, तो फिर बीजेपी के जो बड़े नेता पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे कैंपेनिंग के दौरान, उन्होंने कहा था कि इस हिंसा से आजादी दिलानी है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी ये बात समझनी होगी, क्योंकि वो जो नैरेटिव